बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में वैरायटी को कहते हैं और नेचर में ये वेरिएंट्स म्यूटेशन या रिकम्बिनेशन जो कि क्रॉसिंग ओवर से होती है बनते हैं और नेचर इन वेरिएंट्स में जो बेस्ट फिट होता है इससे सेलेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से बेस्ट फिट वेरिएंट की नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में दो या दो से ज़्यादा तरह की मॉर्फ्स या फॉर्म तो कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई कलर और हाइट। एक पॉपुलेशन में किसी की आंख का कलर लाइट ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन और किसी का ग्रीन और किसी का ब्लैक होता है। इस तरह बहुत से और कैरेक्टर भी पॉपुलेशन में वेरिएशन शो करते हैं, जिनकी वजह या दो से ज़्यादा लीज जो कि फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिक जीन या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से भी होता है। लार्ज और हेल्दी पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी के हाई लेवल को शो करती हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कि 3 जीन IA, IB और I जिन्हें पॉलीजीन्स भी कहते हैं, पॉपुलेशन में मुख्तलिफ तरह की फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह नेचुरल सिलेक्शन, हेटेरोजाइगोट एडवांटेज और डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन के थ्रू पॉपुलेशन को मेंटेन करती है। हेटेरोजाइगोट एडवांटेज को समझने के लिए हम पेपर मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम बिस्टन बेटुलेरिया है, की एग्जांपल देंगे। यहाँ पर पेपर मॉथ के दो वेरिएंट ब्लैक और वाइट को शो किया गया है। जब कैपिटल A कम्प्लीटली डोमिनेंट होगा स्मॉल a पर, तो हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप होमोजाइगोट डोमिनेंट की फिनोटाइप जैसी ही होगी। अगर नेचुरल सिलेक्शन होमोजाइगोट रिसेसिव के अगेंस्ट काम कर रही है तो इसकी फिटनेस 1 - s होगी, और कंप्लीट डोमिनेंट के केस में जो हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट की फिटनेस होगी वही हेटेरोजाइगोट की होगी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन फिनोटाइप पर एक्ट करती है ना कि जीनोटाइप के ऊपर। तो ये B2 की फिटनेस 1, 2B स्मॉल b की 1 और B स्केयर स्मॉल b स्केयर की 1 - s होगी। फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और जब नेचुरल सिलेक्शन वन ऑफ द होमोजाइगोट को फेवर करेगी। फर्स्ट करें कि नेचुरल सिलेक्शन से पहले हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0.25 है और हेटेरोजाइगोट की 0.50 है और होमोजाइगोट रिसेसिव की 0.25 है। जब नेचुरल सिलेक्शन होमोजाइगोट डोमिनेंट को फेवर करेगी और होमोजाइगोट रिसेसिव के अगेंस्ट काम करेगी, तो स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। मिसाल के तौर पर स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी 0.5 से डिक्रीज़ होकर 0.2 और कैपिटल B की फ्रीक्वेंसी 0.5 से इंक्रीज़ होकर 0.8 हो जाती है। तो ना सिर्फ होमोजाइगोट रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी बल्कि हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। इसीलिए ब्लैक बेस्ट फिट होगा और इसकी फिटनेस 1 होगी, और ग्रे की फिटनेस 1 - s और वाइट की 1 - t होगी। नतीजे के तौर पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट के केस में अगर सिलेक्शन प्रेशर होमोजाइगोट पर होगा तो सिलेक्शन प्रेशर हेटेरोजाइगोट पर भी होगा। हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रेशर दोनों होमोजाइगोट पर हो तो हेटेरोजाइगोट बेस्ट फिट होगा। ब्लैक की फिटनेस 1 - s, ग्रे की 1 और वाइट की 1 - t है। S और T सिलेक्शन कोफिशिएंट है। S P पर सिलेक्शन प्रेशर है और T Q पर सिलेक्शन प्रेशर है। अगर S इज इक्वल टू T यानी दोनों होमोजाइगोट पर इक्वल सिलेक्शन प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। अगर दोनों होमोजाइगोट के डेथ रेट इक्वल हो जाएं तो दोनों पर सिलेक्शन प्रेशर भी एक जैसा ही होगा, जिसकी वजह से बिफोर सिलेक्शन अगर P इज इक्वल टू 0.7 है और Q इज इक्वल टू 0.3, तो आफ्टर सिलेक्शन भी P 0.7 और Q 0.3 ही रहेगी। अगर S इज ग्रेटर दैन T और S स्मॉलर दैन T हो जाए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगी। व्हेन S इज इक्वल टू T होगा तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। व्हेन डेथ रेट ऑफ P इज इक्वल टू डेथ रेट ऑफ Q, देन वी से PS इज इक्वल टू QT, और P स्टार इज P की फ्रीक्वेंसी है ऑन इक्विलिब्रियम। इसको हम
वैल्यूज़ को पुट करेंगे पी स्टार एस इज इक्वल टू क्यू टी, और क्यू की वैल्यू हमें पता होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पी स्टार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर ऑन क्यू ओवर टोटल प्रेशर ऑन बोथ क्यू एंड पी। क्यू स्टार इसी तरह क्यू स्टार इज इक्वल टू एस ओवर एस प्लस टी, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि हाउ हेट्रोजाइगोट मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हेट्रोजाइगोट बेस्ट फिट है और तमाम ब्लैक और वाइट ख़त्म हो जाएं, तब भी हेट्रोजाइगोट के क्रॉस से नेक्स्ट जनरेशन में ग्रे के साथ साथ ब्लैक और वाइट भी आएंगे, यानी कि 1/4%, 1/4 यानी 25% चांस है कि हर होमोजाइगोट के आने का। इसलिए हेट्रोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी और होमोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजाइगोट एडवांटेज, सिकल सेल एनीमिया। एन कैपिटल एन बिहेव्स नॉर्मल, कैपिटल एन और एस कैरियर और डबल एस बिहेव एज सिकल सेल। कैरियर बिहेव्स नॉर्मल, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो कैरियर भी सिकल सेल हो जाता है, लेकिन कैरियर का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है क्योंकि ये मलेरिया से कम इन्फेक्ट होता है। इसीलिए कैरियर एनएस की फिटनेस 1 और डबल एन जो कि नॉर्मल कैपिटल एन की फिटनेस 1 माइनस एस और स्मॉल एस की फिटनेस हमारे पास 1 माइनस टी है। जब प्लाज्मोडियम कैपिटल एन को इन्फेक्ट करेगा तो इसकी सेल में से हीमोग्लोबिन अपनी ग्रोथ के लिए कंज्यूम करना शुरू कर देगा, जिससे प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होगा और नतीजे के तौर पर सेल लाइसिस हो जाएगी, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मोडियम दूसरे सेल को मुतासिर करेंगे। लेकिन एनएस कैरियर के केस में जैसे ही प्लाज्मोडियम सेल की हीमोग्लोबिन कंज्यूम करना शुरू करेगा तो सेल सिकल सेल हो जाएगा। इससे सेल लाइसिस नहीं होगी, इससे प्लाज्मोडियम की डिस्पर्सल कम होगी, नतीजे के तौर पर हेट्रोजाइगोट बेस्ट फिट रहेगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को मेंटेन करती है। पॉजिटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को कम करती है और नेगेटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को बढ़ाती है। पॉजिटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन, अगर नेचर बार बार होमोजाइगोट डोमिनेंट ए को सपोर्ट करे तो कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी फिक्स हो जाएगी और स्मॉल ए की ज़ीरो। नतीजे के तौर पर कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फिटनेस जब ए मैक्सिमम है तो उसकी फ़िटनेस भी ज़्यादा है, जब उनका नंबर कम है तो फिटनेस भी कम है, और फिटनेस एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर के है। नेगेटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन, फिटनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। अगर एक पॉपुलेशन में 2 मॉर्फ हों ए और बी, और ए मॉर्फ के इंडिविजुअल तादाद में 20 से ज़्यादा हों, तो प्रेडेटर को ए मॉर्फ वाले इंडिविजुअल ज़्यादा दिखाई देंगे, इनकी वजह से उनका शिकार भी ज़्यादा होगा। एज ए रिज़ल्ट ए की फ़िटनेस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और बी की फ़िटनेस इंक्रीज़, यहाँ तक कि दोनों की इक्विलिब्रियम पर आ जाए। जब नंबर कम होगा तो सिलेक्शन प्रेशर भी कम होगा और वो मोर फिट होगा, और दूसरे मॉर्फ के मुकाबले में उसका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से जैसे जैसे ए की मॉर्फ ए के इंडिविजुअल यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ये प्रेडेटर को ज़्यादा दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू बी। इसलिए जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतना ज़्यादा वो बेस्ट फिट होगा। इसीलिए यहाँ पे ए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और जिसकी वजह से उसकी फ़िटनेस भी कम है, और यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है और उसकी फ़िटनेस बढ़ रही है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही।